हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में। आज जैसा कि आप सभी लोगों को विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की क्लास में आप सबको लेकर आए हैं समास टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो आपका समास है, समास कहते किसे कैसे कि देखिए, ये जो समास है आपको कंपटीशन लेवल की, जहाँ पे आप जाइएगा कंपटीशन, तो कंपटीशन में भी समास के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और आपको 10 क्लास और मैट्रिक और इंटर के लिए भी क्वेश्चन क्या की जाती है, पूछी जाती है, समास कहते किसे हैं। तो हम आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और अपने दोस्तों को भेज दे ताकि वो घर बैठे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों क्लास की तैयारी इसी चैनल पे आपको टीचर बाय टीचर द्वारा कराई जाएगी। तो चलिए हम डायरेक्ट अपना टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज, और हमारा जो टी शर्ट है, टी शर्ट के पीछे भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल का नाम दिया हुआ है, जिसपे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब के सर्च बार में आप जाकर सर्च कर इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो, समास को हम लोग समास किसे कहते हैं और इसका ट्रिक हमारा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको जहां पर डाउट लगे, दिक्कत लगे, इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसके डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी परिभाषा समास किसे कहेंगे। दो या दो से अधिक, कितना से बताए हैं, जल्दी जल्दी बोलो। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब बाबू तुमको हम बता दे समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया वर्ड बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि समास के भेद। तो चलिए हम आपको समास की भेद बताने के लिए हम एक शॉर्ट कोड ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक है आपका द्वंद्वी अब तक। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका द्वंद्वी अब तक है, द्वंद्वी अब तक। इसको हम सबको बारी बारी से अलग कर लेते हैं। जैसे आपका दो है, तो दो से आपका कौन सा समास बनेगा, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। और दी से आपका हो जाएगा द्विगु समास। और इसके बाद जो आपका है अब तक, अब यहाँ पे देखो, अ से आपका विभव समास हो जाएगा और ब से आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इसके बाद तक बचता है, त से तत्पुरुष समास हो जाएगा और क से जो आपका है कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ से हम टोटल मिलाकर अगर बात कर लें कि आपका जो समास होते हैं कितने प्रकार का होता है, समास आपका 6 प्रकार का होता है। पहला द्वंद्वी अब तक, द से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अविभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क से कौन सा समास होगा जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो समास के भेद, यानी समास के कितने भेद होते हैं। तो हम अभी आपको बताएं कि जो समास का भेद होता है ये आपका 6 होता है। अब 6 कौन कौन, हम आपको एक ट्रिक बताए हैं, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं द्वंद्वी अब तक में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अविभाव समास बता सकते हैं, तत्पुरुष समास बता सकते हैं, तीसरा कर्मधारय समास होगा, चौथा आपका द्वंद्व समास होगा, और इसके बाद जो आपका पांचवा होता है, यहाँ पे 4 दिया है। और इसके बाद और 2 समास, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि समास टोटल मिला के 6 होता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे समास कितने होते हैं, तो समास 6 होते हैं। द्वंद्वी अब तक, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और जो छठा होता है आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ तक क्लियर। आइए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अव्ययभाव समास किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में, जिन शब्दों के शुरू में क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में, यानी जो शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगा होगा उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे यथा, आ, और, अनु, निर, प्र और प्रति, ये सब जितना भी आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखो यथा संभव, यथा संभव में यथा जोड़ संभव, यानी कि जैसा क्या हो, संभव हो।
तो हम आपको बताएं कि जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा होती है, जो आपका यथा है ना, हो यथा, यथा आपका क्या है, एक उपसर्ग है। इसके बाद अनुरूप, अनुरूप में अनु जो है, अनु, अनु का एक उपसर्ग है, तो यानी रूप के युग बनाया। तो हम आपको बताए हैं कि जिसमें उपसर्ग लगा होगा, जिस शब्दों के पहले उपसर्ग लगा होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, अव्ययभाव समास कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। आ जन्म, आ जन्म में आ प्लस जन्म, यानी जो आपका आ है ना, हो आ क्या है, उपसर्ग है, यानी आ जन्म मतलब जन्म से लेकर, यहीं से आपका अव्ययभाव समास होता है समाप्त। तो आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और आपको हम आगे लेकर चलते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे जो आपका है तत्पुरुष समास, आगे आपसे कोई पूछेगा तो कौन समास बताओगे, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे। यानी समास को विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास उसे कहते, समास को विग्रह करने पर यानी अलग करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसा कि हम आपको बताए थे क्लास में कि कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि कारक का जो चिन्ह होता है वह छुप जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब क्या है, कारक का चिन्ह है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे दिया यज्ञ प्राप्त, यज्ञ प्राप्त मतलब यज्ञ को प्राप्त। तो यज्ञ प्राप्त का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसे हम समास का विग्रह कराते हैं तो यज्ञ प्राप्त, तो यज्ञ को प्राप्त, जो आपका को है ना, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप। लोप का मतलब होता है छुप जाता है। क्या हो जाता है, छुप जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपका मन चाह, मन चाह का मतलब होता है मन से चाहने वाला। तो यहाँ पे जो चिन्ह है, तो चिन्ह आपका होता है से, से को चिन्ह है, काची का है तो कारक चिन्ह का। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो ये से होता है ना, तो ये कौन सा कारक का चिन्ह होता है। इसके बाद आपका दे यज्ञशाला, यज्ञशाला में यज्ञ के लिए शाला, तो जो के लिए होता है संप्रदान के लिए। जैसे कि कारक चिन्ह आप लोग 8 पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, असंबोधन में हे, अरे, अहो और अजी। समझ गए। तो इसके बाद आगे देखो, आगे हम चलते हैं लेकर। इसके बाद जो आपका आता है कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास किसे कहेंगे। देखिए, और आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो क्या करते हैं कि जो स्कूल में लोग पढ़ाते तो समास को आपको बहुत ही इधर उधर दिस डेट दोष देर का बातें करते करते आपको घुमाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रिक बाई ट्रिक को बताने वाले हैं। समझ गए। यहाँ से आप करिएगा तो आप कंपटीशन लेवल तक यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद जो तीसरा आपका आता है कर्मधारय समास आता है। कौन समास आता है, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास उसे कहेंगे जिस शब्द में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे दूसरे पदों की तुलना या है या जो के समान विग्रह के समय बताएगा, तो उसे आप बता सकते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का एक बार डिफिनेशन फिर से सुनो। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखो, उदाहरण में दी है आपका 1 नंबर में चरण कमल। तो चरण कमल, कमल का मतलब होता है कमल के समान क्या है, चरण है। तो हम यहाँ पे क्या किए, विशेषता बताए। विशेषता क्या बतलाएं कि जो आपका कमल है उसके समान क्या है, चरण है, यानी कि चरण के समान क्या है, कमल है, बता सकते हैं। इसके बाद आपका है कमल नयन, यानी कमल नयन में कमल के समान क्या है, नयन है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कमल नयन कह सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कर्मधारय समास का जो है समास ये पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी, और हमारा 3 समास बच रहा है उसको भी हम करते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे फटाफट नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखिए कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास कहते किसे, यहाँ पे देखेंगे यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा, ये जो डैश वाला होता है ना, इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। इसे आप माइनस का चिन्ह नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर यह एवं और आए तो वहां पे कौन समास होगा,
द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, नदी डैश नाले। यहाँ पे नदी डैश क्या है? नाले है। तो यहाँ पे देखिए नदी और नाले, तो यहाँ से हम बताएं आपको कि यदि दोनों पदों के बीच में क्या लगा हो? योजक चिन्ह लगा हो। यदि दोनों पदों के बीचों में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर यह आवे या और आवे या एवं आए तो उसे हम कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए पाप्य पुंग, पाप्य डैश पुंग, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाप्य पुंग में कौन सा समास होगा? पाप्य पुंग में कौन सा समास होगा? तो आपको बताना है कि पाप्य पुंग में जो समास होगा आपका द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद उच्च और नीच, उच्च नीच में कौन सा समास होगा? तो हम आपको बताएं कि जिस समास में योजक चिन्ह लगा होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद खारा खोटा, तो खारा खोटा में कौन सा होगा आपका? खारा खोटा में खारा या खोटा, देखिए यह है और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। जिस समास में योजक चिन्ह लगा होता है उसे हम देखकर बता सकते हैं कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका है द्विगु समास। कौन समास है? द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहेंगे? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो या जिससे समूह का पता चले। जिस समास का प्रथम पद यानी फर्स्ट पद जो होगा वो कौन होगा? नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे देखिए जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या जिससे समूहों का पता चल सके उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोपहर यानी दो पहरों का समूह। कौन पहरों का समूह? दो पहरों का समूह। यहाँ पे दो आ रहा है ये कौन सी है? संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है। तो यहाँ से आप देख कर बता सकते हो कि जिसमें संख्या का पहला पद संख्यावाचक लगा तो उसे हम देख कर बताएंगे आपका कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद तिरंगा, तिरंगा में तीन रंगों का समूह। कितने रंगों का समूह? तीन रंगों का समूह। जो आपका तीन है ना, तीन, तो तीन यहाँ से देख के बता देंगे हमारा कौन सी है? संख्यावाचक है। और आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवरात्र में कौन सा असमास होगा? तो आपको देखना होगा नौ और तरीका नौ कहा है हो? नौ को चाहिए, नौ एगो संख्या है तो हम पढ़ेंगे कि जिसमें संख्यावाचक रहेगा उसे हम कौन समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। आंख मूंद के कोची कर लेना, मार लेना है, मार नहीं सकते हो। आगे देखो, अब हम आगे चलते हैं। और खास करके इसमें देवी देवताओं का जो नाम होता है ज्यादातर होते हैं। देवी देवताओं का नाम जो होते हैं ज्यादातर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बहुब्रीहि समास आता है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? तो बहुब्रीहि समास में आप समझिए कि बहुब्रीहि समास में जितना भी आएगा उसमें खास करके देवी और देवता का नाम अत्यधिक आता है। जिसमें देवी देवताओं का नाम आएगा, जिससे देवी और देवता से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा, उससे आप देखकर बता सकते हो कि जो आपका होगा बहुब्रीहि समास हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो घनश्याम, तो घन के समान कौन है? घन के समान कौन है? जो कृष्ण भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण जो होते हैं वो घनश्याम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें घनश्याम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो हम आपको बताए हैं कि जिस समास में देवी देवताओं का नाम आता है उसे हम बहुब्रीहि समास कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लंबोदर। लंबोदर लंबा उदर है जिसका, तो लंबा उदर किसका रहता है? अत चकसू केकरा रहता है? तो गणेश भगवान का रहता है। यहाँ से बता सकते हो कि ये कौन हो सकता है? बहुब्रीहि समास हो सकता है। आपसे फिर कोई पूछेगा गंगाधर, गंगाधर में कौन सा समास होगा? दशानन में कौन सा समास होगा? मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? तो गंगा को जो लोग धारण करते हैं, गंगा को धारण करने वाले कौन होते हैं? भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन का पावन अवसर चल रहा है, कम से कम 1 महीना लोग भगवान के शिव भक्ति में लीन रहेंगे। और खास करके लड़की लोग पता है क्या करती है? लड़की लोग अपना अपना सोमवार के दिन सोमवारी भुगती है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, ये आपका है दशानन। दशानन में 10 आनन है जिसका, तो 10 आनन किसका है? रावण का, जो ही हा करते रहता है। नहीं समझे? तो जो रावण होता है ना, तो इसका क्या होता है? 10 आनन होता है, जिसे आप देख कर बता सकते हो कि दशानन में कौन सा समास होगा? तो दशानन में आपका बहुब्रीहि समास होगा। हम लोग इसको क्या करते हैं? दशहरा में वध करते हैं ना। जैसे कि हम लोग अगर पौराणिक कथा के अनुसार चले तो जो राम जी थे वो रावण को क्या किए थे? वध किए थे। क्यों किए थे? कि सीता मैया को हरण करके लेकर चला गया था अपने पुष्पक विमान पर।
और इसके बाद अब जैसे लंका का बात कर लिया जाए तो लंका में इनको लोग भगवान के रूप में दर्जा दिए, भगवान के रूप में लंकेश, लंकापति लंकेश की जय जैसे कि लोग कहते हैं उनको पूजते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ इसकी पूजा नहीं की जाती है, इसका वध कर दिया जाता है, समझ गए। और इसके बाद आता है आपका मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है? शंकर। कौन होते हैं? शंकर। शंकर भगवान को आप देखे हैं को हरदम विषय में रहते हैं और इसके साथ अपने गंगा को धारण किए रहते हैं, अपने गर्दन में अनेक प्रकार की सांप बिच्छू वगैरह जो भी है इसको आप वो शंकर भगवान करते रहते हैं, समझ गए। और यहाँ से आपको जो समाज का टॉपिक था पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, दूसरों के पास भेज दें।